प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं चंद्र ग्रहण की भस्म का हम क्या करें। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में आपको जो मंत्र पढ़ने हैं, जो सामग्री आप उपयोग में लाते हैं, तो इसमें आप जब तक ग्रहण पर है तब तक आहुति देते रहें अपने मंत्रों की। चाहे वो कोई सा मंत्र हो, वेद का हो या सावर मंत्र हो या कोई जैनी मंत्र हो या अघोर मंत्र हो या कोई तांत्रिक मंत्र हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको अटूट विश्वास होगा वही मंत्र काम करता है। अगर मंत्र में विश्वास हुआ तो पत्थर को भी फोड़ सकता है। तो इसीलिए ग्रहण जैसे ही आरंभ हो तो आप मंत्रों की आहुति चालू कर दें और मंत्र का जाप भी चलने दें। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप जाप करते हैं तो कोई दूसरा आदमी हवन करने के लिए बैठा लें, और नहीं तो यह है कि आप पहले 1-2 घंटे जब सूतंग लगते हैं उससे पहले ही बैठ जाइए, 1-2 घंटे जाप जप कर लीजिए और फिर जो है ग्रहण पड़ते ही हवन यज्ञ चालू हो जाना चाहिए। तो पहले इसमें आप अपने गणेश जी का आह्वान करें और फिर गुरु जी का आह्वान करें और गुरु का चरण वंदना करें। और उसके बाद में सबसे पहले जो आहुति है वो गुरु मंत्र की दी जाती है, उसके बाद महादेव जी की दी जाती है, फिर गणेश जी की आप आहुति दीजिए, फिर कार्तिक स्वामी की दीजिए, फिर जो है विष्णु भगवान की दीजिए, फिर जो है भगवान राम की दीजिए, कृष्ण की दीजिए, हनुमान जी की दीजिए, दुर्गा की दीजिए, और फिर अपने कुल देवताओं की आहुति दें और अपनी कुल देवी की आहुति दें। और जो कुल देवता होता है वो पितृदेवता ही माना जाता है, और भैरव जी की भी आहुति दें, क्षेत्रीय देवताओं की भी आहुति दें। और फिर जब सब आहुति लग जाती है पथवारी आदि की या भूमिया जी की या सेठ माता की, शीतला माता की, उसके बाद जो गुरु ने मंत्र दे रखा उसकी यथावत आप या जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र की आप आहुति देते जाइए। और जब ग्रहण समाप्ति पे आवे तब आप शांति शांति बोल करके समाप्ति की ओर बढ़ जाएं। और फिर जो भस्मी है उस भस्मी को आप जो है यथावत जब ठंडी हो जाए तो उसको आप हाथों से मल लीजिए, और मलने के बाद में आप उसको किसी कपड़ छन कर लीजिए, आप उसमें किसी मोटे कपड़ा में, और कपड़ छन करने के बाद किसी पॉलीथिन में बांध करके आप रख दीजिए। तो इस भस्म को हमें कहीं भी गिरना नहीं है, ये उपयोग की वस्तु है। इसको हमें तिलक धारण करना है डेली इसी से पानी में घोर करके। और हमें कोई घर में नेगेटिविटी हो या कोई गाय भैंस दूध नहीं दे रही हो तो थनों से लगा दीजिए, थोड़ा मुँह से लगा दीजिए, थोड़ा उस पर गिर दीजिए तो वो दूध देने लग जाएगी। यानी नेगेटिव जो बात है वो हट जाती हैं। किसी बच्चे को नज़र लग जाती है वो भी हट जाती है, या किसी पर पल्ला गिर जाता है वो भी हट जाता है। अगर किसी पे भूत बाता हो तो उसको भी ये काम करती है। तो ये सारे काम करती है, इसको फेंकना नहीं है भस्मी को हमें कार्य में लेना है। और कार्य में लेने का मतलब ये है कि आपको मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि जिसको मंत्र का विश्वास होगा वो अटर सटर कुछ भी नहीं करे, केवल उस मंत्र में लगा रहे, और हमें कुछ नहीं करना है। यानी इस जाप के बाद भी हमें सिद्ध करने के बाद हमें कुछ नहीं देखना है और कुछ पाठ वगैरह कुछ नहीं करना है हमें। मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप राम का मंत्र जपें। ये आत्मा का संबंध किसी से किसी का नहीं होता है, ये दोनों का मामला अलग होता है। जो इष्ट हो जाता है या जो इस
ब्रह्म में रमा हुआ है वो किसी को नहीं चाहता है। इस देह को छोड़ने के बाद में ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये सब यही है। हाँ, उससे अगर हनुमान जी प्रश्न है तो राम और सीता अपने आप प्रश्न हो जाएंगे, ये एक बात अलग रही। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये नहीं है कि आप सुंदर पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, या साहब तुम्हारे कोई और हनुमान जी के प्रति करिए, चोला चढ़ाइए, ये चढ़ाइए। आप किसी पर ध्यान मत दीजिए ज़्यादा ज़्यादा, आप मंत्र पर ध्यान दीजिए और जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें रमण करिए आप, बस। अगर आप इस तरह से यदि आप लगातार दीर्घकाल और निरंतर हनुमान चालीसा को रटते रहें या किसी भी कोई इष्ट के मंत्र को रटते रहें, तो ये परिपक्व अवस्था इतनी हो जाती है कि वो कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपको भस्मी में बताया है कि आपको विश्वास होना चाहिए, सब कुछ है। तो इस भस्मी को फेंके मत, काम में लाइए। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप तिलक लगाइए रोजीना पानी में थोड़ा मल करके। और ये भस्मी को कभी फेंकना नहीं चाहिए, ना गंगा जी में बहाना चाहिए, ये उपयोग की चीज़ें हमें घर में रखनी चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने आज के लिए भस्मी के लिए वीडियो बनाया था और आपके लिए ये बताया था कि इसको कहीं फेंके नहीं और किसी जगह पे ऐसी पे रखें जहाँ पूजा पत्री का स्थान हो, किसी डिब्बे में भर के प्लास्टिक के में रख दें या किसी पॉलीथीन में रख दें और डेली आप तिलक लगाइए, और कोई भी लगा सकता है इसको। तो बस मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।